नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में अपने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो आज अपने उसी हार्डवेयर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की कहानी है तो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए कोई भी वीडियो है वो नहीं लेकर आया किसी कारणवश। तो आज अपने फिर से अपना जो हार्डवेयर टॉपिक चल रहा था उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहते हैं ना, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, अगर सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। तो अपने इसी उम्मीद के साथ अपने जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था हार्डवेयर, तो हार्डवेयर टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर टॉपिक अपना चल रहा था। हार्डवेयर के अंदर अपने पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आउटपुट जो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती हैं उनको क्या है, दो कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है। यानी कैटेगरीज यानी जिस तरीके का वो आउटपुट देती हैं उसी कैटेगरीज के अनुसार उनको बांटा जाता है। तो आउटपुट जो डिवाइस होती हैं उसमें से एक आपकी होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो अपने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस चल रहा था। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर अपने स्टार्ट किया था मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बातें थी जो बता दी थी। यानी मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार मैंने इसके बताए थे। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है, एक कलर्ड मॉनिटर होता है। और मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है और उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्क्रीन को कैसे मापा जाता है, इसकी यानी जो क्लियरिटी होती है उसको किस में मापा जाता है और इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो इन सभी बातों के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा, या जितने भी पीछे की जो मेरी वीडियो हैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अपने अब जो मॉनिटर के बारे में जो बातें रह गई थी तो आज अपने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मॉनिटर के बारे में अपने लगभग जो बातें हो गई थी तो उनको आगे कंटिन्यू करते हुए मॉनिटर के बारे में अपने आगे की कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। तो मॉनिटर के बारे में एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, रिफ्रेश रेट। रिफरेंस रेट क्या होती है? रिफ्रेश रेट रिफरेंस रेट रेफरेंस रेट क्या होती है? रेफरेंस रेट यानी क्या होती है? अगर मैं आपको साधारण सी भाषा में बताने की कोशिश करूं रेफरेंस रेट के बारे में, तो रेफरेंस रेट क्या होता है, यानी जैसे अपने कोई भी वीडियो चल रहा है तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी अलग अलग फ्रेम बनी होती है। जैसे एक यानी क्या होती हैं, अपने कह सकते हैं भी अलग अलग यानी फोटोज होती हैं। यानी एक फ़ोटो आ गई, उसके बाद दूसरी आ गई, फिर तीसरी चौथी, इस प्रकार से क्या है वो फ़ोटो है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है रेफरेंस रेट। यानी जितनी ज़्यादा रेफरेंस रेट होगी एक मॉनिटर स्क्रीन की, जितनी ज़्यादा रेफरेंस रेट होगी उसकी क्या है वीडियो क्वालिटी बढ़िया होगी। देखो कैसे, अगर रेफरेंस रेट मानो कम होगी तो रेफरेंस रेट कम होने की वजह से क्या है वो वीडियो है थोड़ा सा आपको रुक रुक के यानी चलता हुआ प्रतीत होगा, यानी थोड़ा सा आपको रुक रुक के चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए किसी भी मॉनिटर की यानी जितनी ज़्यादा रेफरेंस रेट होगी उतनी उसकी क्या है जो यानी वीडियो क्वालिटी होगी वो बढ़िया आएगी। तो अब एग्जाम के अंदर क्या है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो मॉनिटर स्क्रीन की जो रेफरेंस रेट है या प्रति सेकंड, एक तरीके से कह सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मॉनिटर स्क्रीन प्रति सेकंड जो रिफ्रेश होती है उसको क्या कहा जाता है, फिर तो आपका आंसर होना चाहिए रेफरेंस रेट। यानी मॉनिटर स्क्रीन जो प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है उसको क्या कहा जाता है, रेफरेंस रेट कहा जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी मॉनिटर स्क्रीन के अंदर जो रेफरेंस रेट होती है उसको किसके अंदर मापा जाता है, तो अगर आपसे इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेफरेंस रेट को किसके अंदर मापा जाता है, तो रेफरेंस रेट को मापा जाता है हर्ट्ज के अंदर। हर्ट्ज यानी मॉनिटर स्क्रीन जो प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है उसको कहा जाता है रेफरेंस रेट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
रेफरेंस रेट को किसके अंदर मापा जाता है? तो रेफरेंस रेट को मापा जाता है हर्ट्ज के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो रेफरेंस रेट हो गया, और मैंने एक इसको जो स्क्रीन का बताया था अभी, इसको क्या है, एक यानी डायगोनल के अंदर मापा जाता है विकिरण के अंदर। यानी इस प्रकार से आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, यानी इसको इस प्रकार से यदि विकिरण या डायगोनल में मापा जाता है। तो ये अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो अब इसका क्या होता है, एक अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है, एक यानी रेशियो होता है। जैसे अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है, यानी मोबाइल इस प्रकार से होता है, यानी इसकी लंबाई में और चौड़ाई में यानी किस प्रकार से कितना रेशियो है, तो यानी इसके बीच में एक अनुपात होता है। तो इस अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? आस्पेक्ट रेशियो के नाम से जाना जाता है। आस्पेक्ट रेशियो क्या कहा जाता है? आस्पेक्ट रेशियो। आस्पेक्ट रेशियो के नाम से इसको जाना जाता है, आस्पेक्ट रेशियो के नाम से। यानी जैसे आपका मोबाइल की जो स्क्रीन है वो, यानी उसके बीच में एक समान अनुपात होता है। जैसे मान लो 4:3, 18:9, तो इस प्रकार का कुछ अनुपात होता है, इसको कहा जाता है आस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो ये होता है। अगर मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसको मापने की अगर बात आए तो किसके अंदर मापी जाती है? विकिरण के अंदर या आस्पेक्ट रेशियो के अंदर मापी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं मॉनिटर के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अभी मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के मॉनिटर मैंने आपको बताया था। एक तो होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और एक होता है कलर्ड मॉनिटर। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर कौन सा होता है? जो पुराने टाइम का होता था, यानी जो पहले जब शुरुआत में जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसके साथ जो जोड़ा जाता था उसको कहा जाता था मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। यानी उसके अंदर क्या थे, दो ही कलर होते थे, एक तो ब्लैक और एक वाइट। और जो प्रेजेंट में जो मॉनिटर यूज हो रहे हैं कलर्ड मॉनिटर, तो कलर्ड मॉनिटर यानी एक साथ बहुत सारे कलर्स को शो है वो करवा सकता है। तो अपने अब कलर्ड मॉनिटर्स के टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ना है जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो RCET और CCC के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो जो कलर्ड मॉनिटर होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं, तो अपने उनके बारे में पढ़ना है। अब देखो कलर्ड मॉनिटर के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो आपका होता है CRT, एक LCD, LED, TFT। तो लगभग जो एग्जाम के अंदर है यानी इनकी फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, LCD की क्या होती है, LED की क्या होती है, TFT की क्या होती है, और इनकी छोटी छोटी जो विशेषता हैं अपने उनके बारे में भी देख लेंगे। अब देखो CRT की अगर फुल फॉर्म की बात करें, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है। यानी कैथोड रे ट्यूब को CRT मॉनिटर के अंदर क्या है, कैथोड रे ट्यूब का यूज किया जाता है। ये मॉनिटर कौन से होते हैं, यानी जो पहले के टाइम में थोड़े से पहले यानी जो चलते थे, यानी एक टीवी के आकार का एक मॉनिटर होता था, इस प्रकार आगे से लंबा और पीछे से ऐसे बड़ा सा मॉनिटर। यानी इस मॉनिटर को क्या कहा जाता था? CRT मॉनिटर कहा जाता था। इसके अंदर क्या था, एक कांच की नली का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसको CRT मॉनिटर कहा जाता है। यानी कैथोड रे ट्यूब का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में CRT कहा जाता है। यानी इसके अंदर एक कांच की नली का प्रयोग होता है। जैसे आपने टीवी के अंदर देखा होगा, टीवी आपने कभी खोला हुआ टीवी देखा हो तो उसके बैक साइड में एक कांच की नली लगी होती है, तो उस कांच की नली को क्या कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। यानी उस ट्यूब का यूज होने की वजह से क्या इसको CRT या कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। ठीक है भी। उसके बाद दूसरा है अपना LCD। तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड का मतलब होता है द्रव।
लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव पदार्थ होता है, यानी इसके अंदर क्या है, दो पैनल के बीच में क्या है, द्रव पदार्थ भरा जाता है, इसीलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है, द्रव पदार्थ भरा होने की वजह से जो अपनी एलसीडी है, तो एलसीडी की पहचान अपने किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो जब अपने इसको स्क्रीन को थोड़ा सा दबाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा द्रव पदार्थ यानी अलग अलग कलर का द्रव पदार्थ अपने को नजर आता है। और एक क्या है, जो एलसीडी है वो देखने में यानी बिल्कुल जैसे मान लो कहीं एलसीडी लगी है तो अपने क्या है उसके अगर जस्ट सामने बैठते हैं तो क्या है अपने को थोड़ा सा क्लियर नज़र आता है, और अगर अपने दाएं या बाएं से उसको देखते हैं तो वो उतना क्लियर नज़र नहीं आता। तो इसीलिए एलसीडी की पहचान क्या हो जाएगी, यानी एक तो इसके अंदर द्रव पदार्थ भरा होता है, तो यानी इसके अंदर क्या है, यानी लिक्विड पदार्थ का यूज किया जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक एलईडी होती है, एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो यानी इसके अंदर क्या है, द्रव पदार्थ का यूज न करके क्या है, डायोड का यूज किया जाता है, इसलिए इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेहतरीन होती है और ज़्यादातर अब इसी का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। तो यानी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड यानी इसकी फुल फॉर्म है वो हो ही जाएगी। और इसके अंदर क्या है, द्रव पदार्थ का यूज नहीं किया जाता है, द्रव पदार्थ का यूज ना करके इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, डायोड का यूज किया जाता है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बेहतरीन होती है, और इसको अपने क्या है दाएं बाएं से भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा सामने से देखने से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी, लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और चौथा है अपना टीएफटी, तो टीएफटी की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके अंदर क्या है, हर एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, तो यानी ये हो जाएगा आपका टीएफटी मॉनिटर। एक तरीके से ये मॉनिटर के ही प्रकार है, यानी टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और इस मॉनिटर का जो यूज है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, यानी जो अपने मोबाइल फोन्स हैं और लैपटॉप्स के अंदर क्या है, इस स्क्रीन का यूज किया जाता है, और इसके हर एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी भी सबसे बेहतरीन होती है। तो ये था मॉनिटर के बारे में अपने कुछ बेसिक नॉलेज जो RCD CCC के अंदर यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपने इसी तरीके के आगे जो अब रह गया, यानी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर यानी अपना प्रोजेक्टर वगैरह रह गया, तो अपने उसको भी आगे कवर करेंगे। आपके लिए फिर से मैं एक नया वीडियो है आगे वो लेकर आऊँगा। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए और कंप्यूटर का बेहतरीन नॉलेज लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले है वो पहुंच के। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।